हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो लाए हूं। जो वीडियो है साथियों ये है 30 का डोज। क्या है साथियों? 30 का डोज, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इसका भाग या टेस्ट 5वां या भाग आप 5वां समझे, आज 5वां चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वीडियो होता है आपको शाम को 6 बजे तक लगभग मिल जाता है साथियों। और एक ये शाम को होता है और एक सुबह आपको मिलता है जो 7 से 8 बजे के बीच में, जिसमें हम 40 से 45 या 50 क्वेश्चन तक देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके रोजाना 70 से 80 क्वेश्चन की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ हो जाती है साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्रश्न भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना साथियों। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सित्तनवासल गुफाएं के छत पर क्या करा है? सित्तनवासल की गुफाओं के छत पर डैश डैश की छवियां दिखाई देती है। तो सित्तनवासल की गुफा पे छत पे पूछ रहा है कौन सी छवियां दिखाई देती है? कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु या बुद्ध की। तो ये जो परीक्षा जो जितने भी प्रश्न साथ में सब प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, विगत परीक्षाओं में, उन्हीं से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, बनने लायक है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच आता हूँ। तो चारों आंसर आप लोगों के बीच में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका साथियों? कमल सरोवर। राइट आंसर आपका कमल सरोवर। सित्तनवासल की गुफाओं के छत पर जो चित्र बने हुए मिलते हैं, छवियां, वो कमल सरोवर का है। तो थोड़ा इसमें हम लोग जान जाते हैं कि सित्तनवासल है क्या। तो सित्तनवासल साथियों क्या है? जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है। सित्तनवासल जो है जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है, जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है ना। यह जो है तमिलनाडु जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? तो तमिलनाडु में ना। सित्तनवासल का अर्थ होता है महान संतों का निवास स्थल साथियों, या निवास स्थान, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र जो है दूसरा क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि कल्पसूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है ना। तो कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे हिंदू, जैन, सिख या फारसी। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ये जैन धर्म है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? जैन धर्म का सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि क्या है साथियों? तो पांडुलिपि पूछ रहा है, सबसे प्राचीन पांडुलिपि जैन धर्म की सबसे प्राचीन क्या है? 1060 है, 1105 है, या 1151 है, या 1020 है, 1020। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए। तो जैन धर्म की सबसे जो प्राचीन पांडुलिपि है उसका रचना क्या पूछ रहा है, उसकी रचना कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? तो 1060 में। तो 1060 में इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सैकड़ों रंगीन अभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था? तो किसने किया था साथियों? चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किसने किया था? श्री भोगालाल जी, सेठ आनंद जी कल्याण जी, या मुनि दयविजयी, या श्री साराभाई मणिकलाल। तो कमेंट करना कि प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं साथियों। तो प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं है, अब कितना क्वेश्चन 30 में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न है। तो 4 नंबर में आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा श्री साराभाई मणिकलाल ने। किसने किया था इसका रचना का? चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का साथियों, तो श्री सारा मणिकलाल ने सैकड़ों रंगीन ऐसे अभ्रंश चित्रों का निर्माण किया। अगला है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मांडू है साथियों पूछ रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, या बौद्ध भित्ति चित्र के लिए। तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चारों ऑप्शन देखिए। तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से। तो मांडू देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मांडू किसके लिए है? तो 5वां नंबर का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो मांडू ये कहाँ पड़ेगा साथियों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कहाँ पड़ेगा? एमपी में। एक जैन धर्म से संबंधित है साथियों ना।
यहाँ 1439 ईस्वी में निष्पादित कल्पसूत्र अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। तो यहाँ जो इसका निष्पादन हुआ था 1439 बताया जा रहा है। कितना? 1439 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ ना? तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ साथियों? तो पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अभ्रंश शैली में या मुगल शैली में। तो खिलौनों की तरह पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न साथियों ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? तो अभ्रंश शैली ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खिलौनों की तरह जो पशु पक्षियों का अलंकरण देखने को मिलता है किस शैली में? तो अभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। यहाँ पे पशु पक्षी कपड़े के बने हुए खिलौने भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगला, सवा चश्म चेहरे, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली में निर्मित की गई थी? सवा चश्म चेहरे तथा बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली में निर्मित है? पाल शैली में, राजपूत शैली में, जैन शैली में या किसी भी शैली में नहीं। तो देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ये जैन शैली में सवा चश्म चेहरे जो बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें थे, जैन शैली के ही संबंधित चित्र है साथियों। आगे देखते हैं। पट्टचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? कह रहा है कि जो पट्टचित्र हैं ये राजस्थान से संबंधित है, तो किस शैली में अधिक बने हैं? बूदी शैली में, नाथद्वार शैली में, मेवाड़ शैली में या अलवर शैली में ना। तो पट्टचित्र की बात कर रहा है, तो पट्टचित्र जो है सबसे ज़्यादा किस शैली में बने हुए हैं साथियों? पट्टचित्र ना। तो यहाँ 8वां नंबर है, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? नाथद्वार शैली में पट्टचित्र देखने को सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगला, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? कह रहा शिकार संबंधित जो दृश्य हैं किस शैली में सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं? शिकार के दृश्य किस शैली में सबसे ज़्यादा मिले हुए? पाल शैली में, जैन शैली में, मेवाड़ शैली में या कोटा शैली में। तो किस शैली में बने साथियों शिकार संबंधित दृश्य? यहाँ पे देखिए, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? कोटा शैली में। तो कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार संबंधित दृश्य मिले हुए हैं। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? साहिब राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़ या जयपुर शैली के। तो किस शैली के कलाकार हैं? तो राइट आंसर यहाँ देखिए, तो साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर शैली का। राजस्थानी चित्रकला राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला ने अधीन कलाविद ने रखा है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? मुल्कराज आनंद, काल खंडवाल, A.K. कुमार स्वामी या कृष्ण चैतन्य ने। तो 11 नंबर देखिए, तो 11 नंबर में जो आपका राइट यहाँ आंसर होगा साथियों, राजस्थानी चित्रकला राजपूत कला नाम अधीन किस कलाविद ने रखा था? तो A.K. कुमार स्वामी ने। किसने रखा था साथियों? तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत कला के अधीन रखा था। अगला है, हाथी दाँत की पटरियों पर, हाथी दाँत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? पाल शैली का, अजंता शैली का, जैन शैली या अलवर शैली का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस शैली का है देखिए ना। हाथी दाँत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हो जाएगा? तो अलवर शैली में। अगला है, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली। तो 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, जयपुर शैली हो जाएगा। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है पूछा है साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए, बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ बनी हुई मिली हैं ये मेवाड़ शैली में चित्रित की गई हैं। अगला है, साहबदीन और मनोहर, साहबदीन और मनोहर चित्रकार थे, किस शैली से संबंध है इनका? चंबा से, मेवाड़ से, बसोली से या अकबर से। तो 15 नंबर देखिए, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा?
15 नंबर पे जो राइट आंसर होगा, साहबदीन और मेवाड़ का जो संबंध था, ये साहबदीन और मनोहर का जो संबंध था मेवाड़ शैली से था। राग रागनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में या राजस्थानी शैली में? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो डी, राजस्थानी शैली में। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आशुका या इनमें से कोई नहीं? तो 17 नंबर देखिए, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो भारतीय चित्रकला में जो ऋतु संबंधी चित्रों का वर्णन किया गया है वो 12 में किया जाता है। तो 12 महीना होता है ना, तो 12 महीनों में ही ऋतु से संबंधित चित्रण देखने को मिला है साथियों। अगला है आपका, बूदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो बूदी शैली में बात कर रहा है, तो बूदी शैली में चित्रित दूज का चांद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चांद में दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस पर आधारित है, अंकित है? तो बदन सिंह, मोहन, अमरचंद या भवन? तो किसने बनाया था बूदी शैली में चित्र दूज का चांद देखते हुए प्रेमी? तो 17 नंबर देखिए, तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ बी हो जाए, मदन वो मोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका चित्रकार? मोहन। अगला है, राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी साथियों? तो राजा उमेश सिंह बूदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को या कोटा शैली को? किस शैली को प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किशनगढ़ शैली को। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो यहाँ बी नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ साथ में डी होगा। क्या हो जाएगा? डी होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन होगा, डी होगा, डी। अगला देखते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, डी होगा। क्या होगा साथियों? डी राइट आंसर होगा। अगला है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक जो चित्रकार था किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल का, बूदी का, किशनगढ़ या दक्कनी का? तो सुरजन नामक चित्रकार साथियों पूछ रहा है किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक, तो देखिए किस शैली का था सुरजन नामक चित्रकार? ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो 20 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, बूदी शैली का सुरजन नामक चित्रकार था। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार पूछा, शिवदयाल, निहाल चंद, निसारदीन या मनोहर? तो 21 नंबर देखिए, तो 21 नंबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार कौन हो जाएगा साथियों यहाँ पे? किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्रकार होगा साथियों तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? निहाल चंद। कौन हो जाएगा? निहाल चंद हो जाएगा। अगला है आपका, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी पेंटिंग की चित्रकृति है किशनगढ़ में, बूदी में, नागौर में या अजमेर में? तो बनी ठनी कहाँ चित्रित कृति है साथियों? तो ये बनी ठनी जो चित्रण होता है किशनगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था? किशनगढ़ में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, सावन सिंह का उपनाम क्या था? सावन सिंह का उपनाम क्या था? श्री रक्षोड़ो जी, सूर्यध्वज मूलराज, गोवर्धन निहाल चंद या नागरी दास? तो क्या नाम था साथियों सावन सिंह का? तो यहाँ पे जो नाम होगा सावन सिंह का वो हो जाएगा आपका नागरी दास। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है,
चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित? बीकानेर शैली, चंबा शैली, मुगल शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किशन न अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित साथियों? तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली। अगला है आपका 25 नंबर देखते हैं। चौगना प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगना प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? बीकानेर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर किशनगढ़ शैली या जोधपुर शैली? तो चौगान प्लेयर्स है साथियों, तो किस शैली से संबंधित चित्र है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, जोधपुर शैली से। अगला है किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्वकार राफेल कहा गया है? किस मुगल चित्रकार को पूर्वकार राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्दुल समद को, दसवंत को, बेहजाद को या मंसूर को? तो किस मुगल चित्रकार को साथ में पूर्व की राफेल की संज्ञा दी गया है? तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बेहजाद को। किसे दिया गया है? बेहजाद को। राइट आंसर सी है। अगला, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? जो बुलंद दरवाजा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट या 124 फीट? तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका सी हो जाएगा, 134 फीट। अगला है किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है? किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है? हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर के देखिए साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, किन दो शैलियों के मिश्रण से हिंदू और ईरानी शैली का जो जन्म हुआ है न, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम शैली का जन्म हुआ है, तो वो हिंदू और ईरानी, हिंदू प्लस ईरानी मिलने से ही क्या हुआ है? मुगल शैली का जन्म होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अगला है शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हुए हैं? शिकार के जो चित्र हैं सबसे पहले किस चित्र में बने हैं सबसे अधिक? पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में या दूधी में? तो 29 नंबर का देखिए, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? बताइए आप। शिकार का संबंधित चित्र कहाँ बना है? तो सबसे ज़्यादा है मुगल शैली में बना है। तो इन ऑप्शन के अनुसार में मुगल शैली हो जाएगा। अगला है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे ज़्यादा समझता था या चित्रकला का पारखी था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का सबसे ज़्यादा है पारखी था। 13 साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो इसके डोज में जो 5वां सेट था, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करिए। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।